सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो व्याकरण का अध्याय है वो चला हुआ है, तो उसके लगभग 16 प्रश्नों की जो व्याख्या है हमने कर ली थी। तो अगला जो प्रश्न है इसका वो प्रारंभ करते हैं कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के बाद, प्राकृत जो होती है एक संस्कृत भाषा का ही रूप है, अपभ्रंश पुरानी हिंदी भाषा आदि से गुजरने के बाद आज अपने परिवर्तित बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सात, सात जो है वो शब्द से निर्मित है, सांप सर्प से निर्मित है, कान कर्ण से निर्मित है, और गांव जो ग्राम से निर्मित है, आदि जो शब्द हैं ये क्या है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशी या देशज शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जिनका उद्गम संस्कृत से नहीं हुआ, उद्गम उत्पत्ति या उत्पन्न, परंतु जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोले जाने वाले संस्कृत से भिन्न अलग भाषा परिवार की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें देशी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे झाड़ू, लड्डू, टट्टी, पगड़ी, झोला, टांग, लोटा, किवाड़, ठेठ आदि। विदेशी या विदेशज शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जापानी आदि भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। अरबी फारसी जो शब्द हैं, अल्लाह, आका, आफत, कत्ल, कागज़, कानून, कैदी, खून खराबा, खत, गरीब, ज़मींदार, जहाज, ज़िला, दरोगा, फ़कीर, बाज़ार, बेगम, बर्फ़, बगीचा, सज़ा आदि, ये हैं अरबी फ़ारसी। और जो अंग्रेजी शब्द हैं ये लगभग दूसरी भाषाओं से जो आते हैं उन्हें विदेशी या विदेशी शब्द कहते हैं। अफसर, कॉलेज, कोर्ट, कर्फ्यू, टेलीफोन, टिकट, राशन, डॉक्टर, फीस, फुटबॉल, नर्स, ट्यूब, टीम, मशीन, मिल, मोटर, यूनियन, पॉलिसी, पुलिस, टैक्सी, टोस्ट, गैस, इंजन, कमीशन, कॉपी, कॉलोनी, सिनेमा, स्कूल, स्टॉप, बस स्टॉप, हेड, पार्टी, डिग्री, डेस्क आदि अन्य भाषाओं से आलपीन, आलमारी, स्त्री, कनस्तर, कप्तान, गोदाम, नीलाम, पादरी, संतरा, बाल्टी, साबुन, पुर्तगाली भाषाओं से काजू, कारतूस, अंग्रेज, फ्रांसीसी भाषा से रिक्शा, जापानी से चाय, लीची, चीनी। अनुकरणात्मक शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का उद्गम यानी कि जिनकी उत्पत्ति किसी ध्वनि अथवा दृश्य के अनुकरण के आधार पर हुआ है, उन्हें अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। जैसे दृश्य अनुकरणात्मक शब्द झिलमिल, चमाचम, जगमगाहट। ध्वनि अनुकरणात्मक शब्द चहचहाना, खटखटाना, फड़फड़ाना, और फुफकार, ठसक, फटफटिया आदि। संकर शब्द किसे कहते हैं। दो विभिन्न स्रोतों के आधार शब्दों से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत से मिलकर वर्षगांठ, मांग पत्र, कपड़ा उद्योग, पूंजीपति आदि। हिंदी और विदेशी भाषा से किताबगर, गढ़ीसाज, थानेदार, बैठकबाज आदि। संस्कृत और विदेशी रेल यात्री, योजना, कमीशन, कृषि मजदूर, रेडियो तरंग आदि। अरबी, फारसी और अंग्रेजी अफसरशाही, बीमा पॉलिसी, पार्टीबाजी आदि। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द व समास रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके और अधिक सार्थक खंड ना हो सके, अर्थात जिनके और अधिक टुकड़े ना हो सकें, अर्थात खंडित करने पर जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले तथा जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दिन, घर, घोड़ा, हाथी आदि। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका निर्माण एक रूढ़ शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय या एक अन्य शब्द के लगने से होता है। जैसे नमकीन, नमक शब्द से रूढ़ है, वह इन प्रत्यय जोड़ करके निर्मित हुआ है। विकार वी, उपसर्ग कार, रूढ़ शब्द जैसे पुस्तकालय, पुस्तक, रूढ़ शब्द आल्य।
रूढ़ आदि। अन्य उदाहरण नम्रता, विद्यालय, प्रधानमंत्री, पढ़ाई आदि। योग रूढ़ व समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे यौगिक शब्द जो किसी अन्य विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हों, अर्थात उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे पंकज अर्थात जो अपने आप का बोध न करा करके किसी दूसरे अर्थ की प्रतीति कराते हैं। यह शब्द पंक व ज दो शब्दों से मिलकर बना होने के कारण यौगिक शब्द है, परंतु यह एक विशेष अर्थ कमल के लिए रूढ़ हो गया है, जबकि इसका शाब्दिक अर्थ कीचड़ में उत्पन्न कोई भी वस्तु हो सकती है। अतः कमल विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाने के कारण यह योग रूढ़ शब्द ही है। इस प्रकार के शब्दों के अन्य उदाहरण है चारपाई, नीरज, नीरद आदि। इस प्रकार समास से बने यौगिकों में भी ऐसा होता है। जैसे पीताम्बर समास में दो रूढ़ शब्द हैं, पीत पीला, अंबर कपड़ा, परंतु चूंकि यह कृष्ण या विष्णु के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतः इसका अर्थ पीले वस्त्र पहनने किसी अन्य व्यक्ति के रूप में नहीं निकलता, अतः यह समास रूढ़ है। व्याकरणिक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग व्याकरण के नियमों के आधार पर होता है उन्हें व्याकरणिक शब्द कहते हैं। व्याकरण के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? व्याकरण के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, बदल जाते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की लिंग के आधार पर, और लड़का, लड़के ये वचन के आधार पर। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन, बदलाव या विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है, जैसे आज, कल, परसों, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं आदि। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक एवं निपात। तो ये हमने विकारी जो था अंतिम जो प्रश्न था वहाँ तक हमने किए हैं। तो कल की वीडियो में जो आगे का जो इसका भाग है, पर्यायवाची शब्दों के जो उदाहरण पर्यायवाची हैं उनको करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे और PDF के साथ इसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।